तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राइवेट लेसन। इस मूवी में हम ये जान पाते हैं कि कैसे एक नौकरानी अपने मालिक के बेटे के साथ इंटीमेट होती है और धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम फिली, दूसरे का नाम जर्मन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों दोस्त एक पार्टी में आए होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की अचानक से स्विमिंग पूल में गिर जाती है और इस वजह से वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों दोस्त उसे कपड़ा बदलते हुए देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी टीचर फिली को पकड़ लेती है और उसे वहाँ से डांट कर भगा देती है। अब यहीं पर यह सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिली और उसके दोस्त को देखते हैं और हमें वहीं पर मैलो को भी दिखाया जाता है जो कि उसके घर पे अभी जल्दी में नई नौकरानी आई थी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब इसके बाद हमें फिली के फादर को दिखाया जाता है जो कि किसी बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन ट्रिप पर जा रहे होते हैं और अब फिली का देखभाल उसका ड्राइवर ही करेगा। अब कहानी हमें कुछ देर बाद की दिखाई जाती है जहां पर हम उस नौकरानी को देखते हैं और वहीं पर फिलो को भी देखते हैं। यहाँ बैठकर ये दोनों काफी लंबे टाइम से बातें कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर मैलो उससे कहते हैं कि तुम मुझसे पहली बार बात कर रहे हो और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। और इसके बाद वह फिली को छेड़ने लगती है जिसके बाद अब फिली वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिली घर में आकर मैलो के रूम में जाकर उसके कपड़ों को छूने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्राइवर और मिली एक दूसरे के साथ कहीं जा रहे होते हैं जहां पर वो ड्राइवर मिली को समझाता है कि तुम फिली के साथ इंटीमेट हो जाओ, लेकिन मैलो ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर उसे किसी बात पर ब्लैकमेल करता है और उसे कैसे भी करके मना लेता है। अब इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं जहाँ पर फिली अपने दोस्त को लेकर आता है और मैलो को कपड़े चेंज करते हुए वहाँ से देखने लगता है, लेकिन तब तक मैलो दोनों को देख लेती है और वो अपने रूम का लाइट बंद कर देती है। अब इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि फिली मैलो के रूम में जाता है जहाँ पर मैलो उससे कहती है कि तुम मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहते हो, तो आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जिसके बाद मैलो अब उसके सामने पूरे ड्रेस को चेंज करने लगती है और इस वजह से बिली अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है और वहाँ से वो शर्मा कर चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मैलो और फिली दोनों सिनेमा देखने जाते हैं और उसी टाइम मैलो उसे सेड्यूस करने लगती है और घर आने के बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ पर फिली कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तब यहाँ पर मैलो से बताती है कि तुम तो मुझसे काफ़ी छोटे हो जिसकी वजह से हम दोनों की शादी ही पॉसिबल नहीं हो सकती। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बिली नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम दोनों को रेस्टोरेंट पर देखते हैं जहाँ पर एक दोनों किस करने लगते हैं और वापस तुरंत घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लेकिन उसी वक्त मैलो बेहोश हो जाती है तो इस बात पर फिली को लगता है कि वो मर चुकी है और वो भागते हुए अपने ड्राइवर के पास जाता है। जिसके बाद उसका ड्राइवर अब जाकर मैलो को चेक करता है और वो कहता है कि वो तो मर चुकी है। अब इसके बाद ड्राइवर पुलिस को कॉल करने ही वाला था तब बिली ड्राइवर से कहता है कि आप फ़ोन मत कीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, बस तुम इसके मरने वाली बात को किसी से मत बता देना। जिसके बाद उसका ड्राइवर और बिली मिलकर मैलो की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। अब सुबह के टाइम हम देखते हैं कि बिली जाकर देखता है जिस जगह पे उसने मैलो को गाड़ा था वो जगह तो खुली हुई थी और वहाँ से उस लड़की की बॉडी भी लापता थी। अब बिली फौरन आकर अपने ड्राइवर के पास ये सारी बातें बताता है, लेकिन उसका ड्राइवर कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तब तक उन्हें वहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें उस लड़की की बॉडी वापस चाहिए तो तुम्हें $10 मिलियन मुझे देने होंगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सारी बातें पुलिस को बता दूंगा। जिस पर ड्राइवर बिली से अब कहता है कि शायद हमें उस रात को किसी ने देख लिया था और वही व्यक्ति हमें ब्लैकमेल कर रहा है। अब यहाँ पर बिली काफ़ी डरा हुआ था जिसकी वजह से वो अपने डैड की अलमारी से सारे पैसे निकाल लेता है और उस आदमी के बताए गए जगह पर रख देता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हम ड्राइवर और मैलो को एक रूम में देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्राइवर आखिर मैलो को किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा था। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैलो दूसरे देश से अनलीगल तरीके से यहाँ पर आई थी और वो कैसे भी करके यहाँ पर जॉब पा चुकी थी और ये ड्राइवर तो फिल को लूटना चाहता था और इसीलिए उसने मैलो का सहारा लिया। लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मैलो भी फिली से प्यार करने लगी थी जिसकी वजह से वो उसके पैसे वापस लौटाना चाहती थी और इसीलिए वो फिली से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर फिली को तो एक बार लगता है कि वो शायद भूत है और इसी वजह से वो वहाँ से डरकर भागने लगता है, लेकिन मैलो उसे सब कुछ सच सच बता देती है और वो उसे बताती है कि वो ड्राइवर तुम्हें लूट रहा है और अब हम दोनों को मिलकर अपने पैसे वापस लेने चाहिए। अब इन सब चीज़ों के लिए मैलो एक प्लान बनाती है। वो अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है और उसे उस घर पर हुई सारी बातें भी बता देती है। जिसके बाद उसका फ्रेंड ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़का पुलिस बनकर ड्राइवर के घर पर जाता है और उसी से पूछता है कि आखिर मैलो कहाँ पर है। तभी उसे वहाँ पर मैलो के कुछ कपड़े मिलते हैं और वो उससे पूछता है कि आखिर उसके कपड़े तुम्हारे घर पे क्या कर रहे हैं। जिसके बाद अब वो ड्राइवर काफ़ी डर जाता है और वो कहता है कि मैं बता रहा हूँ मैलो कहाँ पर है। तब यहाँ पर पुलिस वाला ड्राइवर से कहता है कि अगर तुमने मैलो को कुछ घंटों में मेरे पास लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दूंगा। जिसके बाद अब ड्राइवर घबराकर होटल में जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि मैलो तो होटल में है ही नहीं। अब मैलो वहाँ पर नहीं थी इसलिए उसे और भी डर लग रहा था कि अब तो उस पर ज़रूर मर्डर चार्ज लग जाएगा और इसीलिए वो अब सिटी से भागने की प्लानिंग करता है और अब वो अपने सारे पैसों को एक बैग में डालकर भागने ही वाला था। तभी तक हमें फिली मैलो और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि ड्राइवर का पीछा ही कर रहे थे
और अब ये लोग ड्राइवर का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक आ जाते हैं और हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर फिनी के डैड भी होते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस ट्रिप को पूरा करके वापस आ चुके थे। और तब तक यहाँ पर फिली ड्राइवर के बैग को छीन लेता है, लेकिन यहाँ पर वो ड्राइवर उसके डैड के सामने कुछ नहीं बोलता और उसके बदले में फिली भी चुप रहता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम फिली और मैलो को एक रूम में देखते हैं। यहाँ पर मैलो फिनी से कहती है कि मुझे ये देश छोड़कर जाना होगा, नहीं तो मैं बहुत जल्द ही पकड़ ली जाऊंगी, क्योंकि अगर तुम्हारे डैड को सब कुछ पता चल गया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिनी के साथ फिर से इंटीमेट होती है, जिसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगती है। अब कुछ टाइम बाद हम फिर से फिनी को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास में अपनी टीचर से जाकर कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और क्या आप मेरे साथ डेट पर चलना चाहेंगे, जिस पर उसकी टीचर भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।